साधर्मी भाइयों और बहनों तथा हमारे गुरुजनों, पहले नमोकार मंत्र, फिर हम आगे का क्रम मुकमाटी का कथा शुरू करते हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय साधर्मी भाइयों और बहनों, जय जिनेन्द्र। गुरुजनों, चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगे का क्रम शुरू करने से पहले गत रविवार को हमने देखा था कि कुएं में पड़ी एक मछली सोच रही है कि मैं अंधकूप में पड़ी हूँ और मेरी गति मति सब विकृत हो गई है। वह अपना स्वरूप जानना चाहती है। स्वस्वरूप कैसा होगा, कोई मुझे ऊपर से बताएगा? एक आशा की किरण भी कोई भेज नहीं रहा है और वह अपने को मछलीहीन दीन समझती है और एक दीनता घुली ध्वनि उसके मुख से निकलती है, अरे इस अंधकूप से मुझे निकालो रे कोई, उस हंस से मुझे मिला दो रे कोई, मेरे रोने को तो कोई सुनता भी नहीं है। अरे कान वालों मनुष्यों, सब बहरे हो गए क्या? ऐसा कहकर मैं वह ऊपर देखकर अपने आप को इस प्रकार दीनता के शब्दों में कोसती है। वह अपने आत्मस्वरूप को जानना चाहती है। मछली एक जीव है और वह जीव सोच रहा है, किस लिए कि वह कुएं में पड़ी हुई है और अंधकूप में पड़ी हुई है। जैसे मेंढक होता है कुएं का, उसको ऐसा लगता है ये कुआं जितना ही मेरा जीवन है, इसके बाहर की बातें उसे कुछ पता ही नहीं होती। तो उस कुएं में रहकर वे अपने आप को सुख में है ऐसा सोचते हैं ये जलचर जीव। तो अंधकूप में ये उदाहरण आचार्य ऋषि ने क्यों दिया है कि संसार रूपी कूप में भी अनेक जीव कुएं के मेंढक के भांति जीवन बिता रहे हैं और उनको रोने वाला, उनको सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो मछली जैसे जलचरों को, जल जीवों को अपना रोना भी अरण्य रोदन ही लगता है और वह चिंतन में डूब गई मछली। अब देखेंगे आगे हम कि क्या सोच रही है वह मछली। मछली सोच रही है, पृष्ठ 68 पर देखिए, सारहीन विकल्पों से जीने की आशा को विष ही मिल जाता है खाने के लिए, और चिरकाल से सोती कार्य करने की सार्थक क्षमता, धैर्य, धुति वह खोलती है अपनी आंख दृढ़ संकल्प की गोद में ही। मछली सोचती है, सागर ऐकायला येतंय का? हॅलो सागर,
मछली सोच रही है कि ये कुएं का जीवन एक मेंढक की भांति सारहीन है। सारहीन विकल्पों को हम यहाँ पालते हुए जीवन जी रहे हैं, और जीने की आशा को यहाँ क्या मिलता है? विष ही मिलता है, विष ही मिलता है खाने के लिए। क्या मछलियां विष खाती है? नहीं। इस जीवन से जो कुछ उन्हें मिला है वह विष के समान ही है, अमृत के समान नहीं है। अमृत के समान नहीं है। तो जीवन विषमय हो गया है यहां रहकर। जीवन जीने की आशा कुछ यहां नहीं मिल रही है। और ऐसा सारहीन जीवन जीने से लाभ भी क्या है? अगर इस सारहीन जीवन से मुक्ति पानी हो, जंजाल से मुक्ति पानी हो, तो कुछ करना होगा। यह विषमय जीवन का जीना कोई जीना थोड़ी है। जीवन के विकास के लिए, उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जीवन का कल्याण करने के लिए जो मिला है यह भव, इस भव का अधिकाधिक उपयोग कर हमारा जीवन एक निमित्त बने। यह भव, यह जन्म एक निमित्त बने। इस संसार कूप में रहकर प्रत्येक जीव एक विषमय जीवन जीता है। उसे अमृत चाहिए जीने के लिए, अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए। अमृत, ऐसा अमृत जो उनका जीवन अमर कर दे, ऐसा अमरत्व उन्हें मिल जाए। और जहां अमरत्व नहीं मिलता वहां विषमय जीवन मिल जाता है। तो मछली सोचती है कि विष ही मिल जाता है खाने के लिए, और वह उसके मन में जो चिरकाल से कार्य करने की सार्थक क्षमता, धैर्य, धृति, वह अपनी आंख खोलती है। मतलब उसके विचारों में, उसके विकल्पों में, उसके चिंतन में एक धैर्य का प्रवेश हो जाता है। आंख खोलती है मतलब धैर्य का प्रवेश हो जाता है। तो धैर्य उसमें आ गया, और वो धैर्य आने से क्या हुआ? दृढ़ संकल्प की गोद में ही वह धैर्य अपनी आंख खोल रहा है। जब धैर्य आ जाता है तो दृढ़ संकल्प उससे जन्म लेता है। दृढ़ संकल्प की गोद में वह धैर्य, धृति अपनी आंख खोलती है। तो इस दृढ़ संकल्प की गोद में वह धैर्य, धृति, साहस उसके मन में निकल आता है। बस इसका परिणाम क्या हुआ देखते हैं। बस कृत संकल्पिता हुई मछली ऊपर भू पर आने को तत्पर है। कृत संकल्पिता, उसने एक संकल्प कर लिया, निश्चय कर लिया कि मुझे इस कुएं से निकलकर बाहर आना है। अपने जीवन के कल्याण हेतु मुझे बाहर निकलना है। अब सवाल यह है कि मछली अगर बाहर निकलेगी तो जिएगी क्या? क्योंकि बिना जल के तो वो जी नहीं सकती। वैसे संसारी प्राणियों को जीवन जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए। मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, अन्न चाहिए, परिवार चाहिए, व्यवसाय चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है। चाहे आप अध्यात्म की भाषा में हम उसे परिग्रह क्यों न कहें, पर यह सब कुछ चाहिए होता है। पर इस चाहिए होने की भावना को छोड़कर इससे ऊपर उठना है। उसके लिए कृतसंकल्प होना है।
इसके लिए कृत संकल्प होना है। तो वह मछली सोचती है कि सारहीन विकल्प में जीने का मतलब क्या है? इस जीने में तो कोई आशा ही नहीं है, सारा विष ही विष भरा है और बार बार जन्म मरण करना पड़ता है। तो कुछ दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि जीवन का हमारा उद्धार कैसे हो, हमारा विकास कैसे हो। और वह कृत संकल्पता हुई मछली ऊपर ऊपर आने को तत्पर हो गई। नश्वर प्राणों की आस भाग चली, ईश्वर प्राणों की प्यास जाग चली मछली के घट में। मछली के घट में, मछली के शरीर में, उसके मन में नश्वर प्राणों की आस भाग चली कि यह जो जल का जीवन है यह नश्वर जीवन है, नाशवान है। इसकी आस करने में कोई मतलब नहीं है। उसको उसने भगा दिया, नश्वर जीवन की आस को भगा दिया। जो नाशवान जीवन है उसको अपने मन से निकाल दिया। उस जीवन की कोई आस अब उसके मन में नहीं बची और ईश्वर प्राणों की प्यास जगी। ईश्वर प्राणों की प्यास जगी। ईश्वर प्राण क्या है और उसकी प्यास क्या है? मछली के जीव में ईश्वर बनने की चाह, प्यास जगी है। ईश्वर बनना है उसे, परमात्मा बनना है उसे इस जीव का कल्याण करना है और परमात्मा बनकर उसे अपना उद्धार करना है, उसे मोक्ष पाना है। और मोक्ष में उसकी प्रत्येक सांस या कहिए प्रत्येक पर्याय सुख संवेदन से, आनंद से घुली होती है। तो ऐसा ईश्वरत्व, जैसे अन्य मत वाले ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर ये से सारा संसार का निर्माण करता है, वही हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है और जैसा कर्म हो वैसी सजा देता है वगैरह वगैरह। ऐसा ईश्वरत्व नहीं। हमारे दार्शनिक मतों में, जैन दर्शन में ईश्वर का मतलब परमात्मा है। और कौन सा परमात्मा? जो शुद्ध परमात्मा है, विकल्प रहित, निर्विकल्प द्रव्य है। और उस द्रव्य की धारा में ध्रुवता परिणमित होती है, बह रही है। जैसे समय प्रति समय ध्रुवता का वहन हो रहा है, प्रवाहित हो रही है ध्रुवता। ऐसा परमात्मा तत्व उसे पाना है और इस ईश्वर प्राणों की प्यास उसमें जगी है। ये परमात्मा तत्व क्या, प्राण क्या है? यह नश्वर शरीर इस परमात्मा तत्व का प्राण नहीं है। यह शरीर जो है हमें मिला है, वह शरीर दश प्राणों पर जीता है। पर हमारा ये जो आत्म तत्व है, चैतन्य तत्व है, वह चैतन्य प्राणों पर जीता है। तो जो चैतन्य प्राण जीव की शक्ति है, जीव ही है, उस चैतन्य प्राण को जगाने की प्यास उसमें जगी है, मछली के घट में जगी है। मछली का घट यानी उसका जीव, उसका शरीर, उस शरीर में समाहित रहने वाला उसका जीव, चैतन्य प्राण की उसे आस लगी है। फिर क्या? जड़ भूत जल का प्यार निराधार कब तक टिकेगा? वह भी पल में हुआ पलायित, छूम अंतर कहीं। वह भी पल में हुआ पलायित, छूम अंतर कहीं। अमय का निलय मिला, सभय का विलय हुआ। और मछली के जीवन में
आगे 69 पेज पर देखिए, यहीं से घटित विजय हुआ, धन्य मछली। अर्थात जब उसके मन में ऐसा कृत संकल्प उसने किया और चैतन्य प्राणों की आस जब जगी तो ईश्वर प्राप्ति के लिए वह उतावली हो उठी। फिर क्या, जड़ भूत जल का प्यार निराधार हो गया। कब तक टिकेगा वो? जल भूत जल, बड़े रहस्यमय शब्द का उपयोग करते हैं आचार्य श्री। जड़ भूत जल, जल कैसा है? जड़ है, पर भूत भी है। भूत यानी सत्यार्थ। वह जड़ है, अजीव है, वह सत्यार्थ है। वह सत्य है कि वह जल है। यह बात सत्य है कि वह जड़ है, अजीव है, पुद्गल की पर्याय है। तो ऐसे जड़ भूत जल का प्यार मछली के चिंतन में निराधार हो गया कि इसका कोई आधार नहीं लेना है। अब मुझे इस जल में जीने का कोई आधार नहीं लेना है। मुझे संसारी जीव को भी यही सोचना चाहिए। इस शरीर का, 10 प्राणों पर जीता हुआ ये शरीर, इसका आधार नहीं लेना है मुझे। अब मुझे अपने चैतन्य तत्व का आधार लेना है। इस चैतन्य तत्व पर मुझे जीना है, क्योंकि यही मेरे आत्मा के, मेरे जीव के, मेरे शुद्धात्मा के प्राण हैं। इस पर मुझे अब जीना है। तो शरीर की उपेक्षा हो ही जाती है, सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। यही सम्यक ज्ञान है। और इसलिए चैतन्य तत्व का उसे आधार चाहिए। जड़ तत्व का, शरीर तत्व का, पुद्गल तत्व का आधार अब उसके सामने नहीं टिकेगा। क्यों? निराधार क्यों हो जाएगा? क्योंकि कृत संकल्पिता है ना वह मछली का जीव, और वह भी निराधार होकर जड़भूत जल का प्यार जो है वह एक पल में पलायित हो गया, भाग गया। वह प्यार, उसके प्रति ममत्व, उसके प्रति आसक्ति, मोह, माया, सब कुछ एक पल में पलायित हो गया, भाग गया, निराधार होकर चला गया। अब मैं मरने वाला हूं, इस भाव का दुख दर्द भी मनुष्य को मरने के भय से व्याप्त कर देता है। पर जो ज्ञानी है, आत्म तत्व को जानता है, स्वस्वरूप को जानता है, अपने चैतन्य प्राण को जानता है, वह क्या सोचता है कि यह शरीर तो निराधार है, ये छूट जाएगा, और यह छूटने पर इसको जला देंगे 3 घंटे के अंदर। रोएंगे परिवारजन, अपने स्वार्थ के लिए सब रोने वाले मिल जाते हैं। पर इस चैतन्य तत्व की जो प्राप्ति होगी, वह ईश्वर तत्व की, परमात्मा तत्व की प्राप्ति कहीं इससे अधिक ऊंची है। और इसलिए वह जड़भूत जल का जो प्यार है, जो शरीर के प्रति मत्व है, आसक्ति है, मोह है, वह सारा छूट जाएगा, भाग जाएगा, छू मंतर हो जाएगा। क्या होगा? अमय को निलय मिला। अमय, अमय का मतलब अमृत भी होता है और निर्मलता भी होता है। अमय, मय यानी मल। ये शरीर सारा विषम, विष से भरा है, विष से भरा है। इसमें कई आकर्षण ऐसे हैं कि जो मनुष्य को अपनी तरफ निमित्त बनकर खींचते रहते हैं। पर जो आत्म तत्व का ज्ञानी है, वह आत्म तत्व का ज्ञानी उस शरीर को पलायित कर देता है, डरता नहीं है मरण से, मरण का मरण कर देता है, मृत्यु को वर लेता है, मृत्यु महोत्सव मनाता है स्वयं ही अपने में। और अमय का निलय मिला और सभय का विलय हुआ। उसको मानो एक अमृत मिल गया, निर्मलता मिल गई, आकाश मिल गया, निलय, आकाश मिल गया। और जो भय था मन में
कि ऊपर जाने पर बिना जल के कैसे जिएंगे, यह भय भी, इस भय का भी विलय हो गया, निराधार हो गया मछली के जीवन में। और यहीं से विजय हुआ। किसका विजय हुआ? मछली के कृत संकल्प का विजय हुआ। मतलब मछली अब ऊपर आने को तत्पर हो गई। धन्य है वो मछली जिसका जीवन ऐसा, जिसका चिंतन ऐसा, जो जल के बिना रह नहीं सकती, उस जल को भी उपेक्षित करके ऊपर आना चाहती है। तो उस मछली के जीव की, मानो उसके कृत संकल्प की एक प्रकार से विजय हुई। धन्य है ऐसे जीव, धन्य है ऐसे मछली का जीव। आगे चलते हैं पृष्ठ 69 पर। देखिए, अब प्रासंगिक कार्य आगे बढ़ता है, कथा चल रही आगे। अब अंग अंग संस्कारित थे, सो संयम की शिक्षा का संस्कार प्राप्त था जिन्हें, वे दोनों हाथ शिल्पी के संयत हो उठे तुरंत। तब वह शिल्पी रस्सी से बांध बाल्टी को धीमी गति से नीचे उतारता है कूप में, जिससे कि मछली आदि नाना जलचर जीवों को घात टल सके और अपने आत्म तत्व को यहाँ और वहाँ, अब और तब, कर्म और कर्मफल सो ना छल सके। बड़ा सुंदर छंद है। इस छंद में बताया गया है, आचार्य श्री बताते हैं कि कैसा है ये शिल्पी, ये कुंभकार कैसा है। इसका अंग अंग संस्कारित है, अंग अंग संस्कारित है। यहाँ अंग से मतलब केवल शरीर से नहीं है, उसके विचार से, उसके चिंतन से, वह संस्कारों से भरा है। सो संयम की शिक्षा का संस्कार उसे प्राप्त हुआ है। तो वह संयम की शिक्षा को उसने प्राप्त कर लिया है, इसलिए वह अपना हर कार्य, इस संसार में रहते हुए भी अपना हर कार्य संयम के साथ ही करता है। हर कार्य में सोचता रहता है कि हमें जो करना है संयम से करना है। तो संयम के संस्कार के कारण शिल्पी के दोनों हाथ संयत हो उठे तुरंत। हाथ में भी संयम भरा है। अब वो क्या करता है? रस्सी से बांधकर बाल्टी को नीचे छोड़ता है, कूप में छोड़ता है धीमी गति से। धीमी गति से क्यों उतरता है? उसकी बाल्टी, उसकी रस्सी धीमे गति से क्यों उतर रही है? जिससे कि मछली आदि के नाना जलचर जीवों का घात टल सके। कोई कोई लोग जब कुएं से पानी निकालते हैं, जिन्हें संयम की शिक्षा नहीं होती, संस्कार नहीं होता, क्या करते हैं? धम से बादली कुएं में बाल्टी छोड़ देते हैं इतने जोर से कि पानी उछल जाता है। जोर से बाल्टी छोड़ने से क्या होता है कि जल में जो जलचर सूक्ष्म जीव है, जो मछलियों जैसे दिखाई देने वाले दृश्यमान जीव है, उन जीवों का घात हो सकता है। तो संयमी जीव सोचता है कि बाल्टी को कुएं में, कूप में धीमी गति से छोड़ना चाहिए ताकि जलचर जीवों का घात न हो। घात तो टले ही, ये तो परदया हो गई। जलचर जीवों का तो घाट टले ही, ये तो परदया हो गई। पर अपनी स्वदया की भी बात सोचता है संयमी आदमी। शिल्पकार संयमी आदमी है, कुंभकार संयम के संस्कार से संस्कारित है। वह अपने आत्म तत्व को भी बचाना चाहता है। कैसे बचाना चाहता है? यहाँ वहां अब तब कर्म फल सो छल न सके। अब देखिए, बड़ा सुंदर छंद है यह। यहाँ का वहां का क्या संबंध है? यहां से वहां तक द्रव्य क्षेत्र काल भाव के विचार से क्षेत्र का संबंध है, यहां से वहां तक।
कहाँ से कहाँ तक हम सहज रूप से बोलचाल में कहते हैं कि हमारी दृष्टि यहाँ से वहां तक जाती है, देख सकती है। वैसे इस आत्म तत्व को क्षेत्र से संबंध जोड़ा है। और कैसे क्षेत्र से? यहां से वहां तक, इस संसार से वहां तक। कहां तक? मोक्ष की स्थिति तक। मोक्ष के मार्ग से लेकर मोक्ष में जाकर के अधीन या बैठने तक की स्थिति, मोक्ष प्राप्त करने तक की स्थिति, यहां से वहां तक, ऐसा मार्ग है ये। संसार से निकलता है तो कहाँ जाता है? सिद्धालय। सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाते हैं सिद्ध भगवान हमारे। इस संसार से यहां से वहां तक। और भी एक शब्द बड़ा सुंदर है, क्या? अब तब, अब से तब तक काल। अब तक क्या दिखाता है? काल दिखाता है। अब इस काल में संस्कारित जीवन, संयमी जीवन इस काल से आरंभ हुआ तो तब तक, अब से तब तक, तब तक यानी कब तक? जब तक सिद्धालय की प्राप्ति न हो जाए, हमारे आत्मा को सिद्ध भगवान न बन जाए हमारी आत्मा, तब तक इतना काल। अब आप कहेंगे कि चौथे काल में तो, पांचवें काल में तो कोई जाते ही नहीं, ठीक है, पर मार्ग तो चल रहे हैं ना, मार्ग से लगना। क्षेत्र की दूरी है, समय की दूरी है, पर फिर भी निकल पड़ना है, पथ का राही बनना है। हमारे गुरुजन हमेशा कहते हैं पंथवादी नहीं, पथवादी बनो। बड़ा सुंदर विचार है, पथवादी बनो। पथ पर निकलने का संकल्प करो। आज नहीं तो अगले भव में, अगले भव में, अगले भव में, कुछ भवों के बाद आप निश्चित रूप से वहां तक पहुंच ही जाओगे, बशर्ते कि कृत संकल्पित हो, संस्कारित हो, संयमी हो। तो अब से तब तक, और भूतकाल से वर्तमान काल तक, और वर्तमान काल से भविष्य तक, काल की लंबी दूरी, लंबी, जिसका कोई अंत नहीं अभी तो हमारे जीवन में, ऐसी दूरी। तो यहां से वहां तक, अब और तब तक कर्म और कर्मफल छल ना सके। आत्म तत्व के लिए ये जरूरी है। अगर संकल्प करते हैं, संयम की राह लेते हैं, उसके लिए कृत संकल्प होते हैं और राह पर निकल चल पड़ते हैं, तो हमारा पाथेय क्या होगा और हमें उसका परिणाम क्या मिलेगा? ये कर्म हमको छलेंगे नहीं, क्योंकि संयम की राह पर चलने पर हमारे कर्म ऐसे गल जाते हैं जैसे बर्फ की डली थोड़ी सी उष्णता लगते ही डल जाती है। फिर ध्यान का विषय, साधक ध्यान में अपने कर्मों को काट देता है, निकाल फेंकता है, और कर्म निकल जाने से कर्म छलते नहीं है। और इसलिए आचार्य श्री ने यह समझाया है कि यहां से वहां तक, संसार से सिद्धालय तक, अब और तब, इस काल से उस काल तक। अब ये पंचम काल चल रहा है, तो आगे के काल में हम कभी न कभी तो पहुंच जाएंगे। तो क्षेत्र का संबंध है, आत्म तत्व का द्रव्य का संबंध है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, इन तीनों को मिलाकर हमारा भाव परिणमन ऐसा होना चाहिए कि जो गत भूतकाल से हमने कर्म बांधे हैं, संचित किए हैं वर्तमान काल तक, उन सारे कर्मों को
हटाए, उनका क्षय कर दे, सारे घाती अघाती कर्म निकल जाए, तब क्या होगा? कर्म चलेंगे नहीं हमको और हमारी राह अधिक सुकर हो जाएगी, सहज हो जाएगी। कोई कष्ट राह में चलने से नहीं होगा। जैसे पहले पैदल लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, तो जिनको राह के कष्ट की अनुभूति होती है वो छाता साथ में लेते हैं, कोई ओढ़ लेते हैं कि धूप न लगे, कहीं छाव छाव से चलते हैं, कोई परवाह नहीं करते। चले, धूप धूप की है, चलना है। तो यहां से वहां तक, भूतकाल से वर्तमान को लेकर आगे के भविष्य तक इस राही को चलते रहना है अपने पथ पर। तो इस प्रकार दोनों हाथ उसके संकल्पित होकर धीरे धीरे कुंभकार बाल्टी को जल में छोड़ता है। इस पर आचार्य श्री का जो चिंतन है बहुत सूक्ष्म है। व्यक्ति को, जीव को इस संसार में रहकर भी संयमी बनों का उपदेश आचार्य श्री इस छंद में हमें देते हैं। तो ये जो स्वदया का, परदया से स्वदया तक पहुंचने का जो प्रयोग है वो आचार्य श्री यहाँ प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। तो लो आगे चलते हैं 70वें पेज पर। हाथों हाथ संकल्प फलीभूत होता सा, स्वप्न को साकार देखने की आस भरी मछली की शांत आंखें ऊपर देखती है। उतरता हुआ यान सा दिखा, लिखा हुआ था उस पर धम्मो दया विशुद्धो तथा धम्मम शरणम गच्छामि। और ज्यों ज्यों कूप में उतरती गई बाल्टी, त्यों त्यों नीचे नीर की गहराई में झटपट चले जाते हैं प्राण रक्षण हेतु मंडूक आदि अनगीन जलीय जंतु। जो संसार में ही रहना पसंद करते हैं, कूप मंडूक के समान कुएं का जगत ही अपना जगत मानते हैं, वो तो प्राण की रक्षा के हेतु भाग निकलते वहां से। तो हाथों हाथ जो संकल्प फलीभूत हो रहा था, तो स्वप्न को साकार देखने को आस भरी आंखों से, शांत आंखों से मछली ऊपर देखती है। क्या आ रहा है ऊपर से? ये क्या दिखा? उतरता हुआ यान। जैसे हवाई जहाज उतरता है वैसा आकाश से एक बाल्टी नीचे उतर रही थी। और कैसी है वो बाल्टी? उस बाल्टी पर लिखा है धम्मो दया विशुद्धो। धर्म क्या है? विशुद्ध दया ही धर्म है। विशुद्ध दया, केवल दया नहीं कहा, विशुद्ध दया। दया के बारे में पहले भी बहुत चर्चा की है हमने एक संदर्भ में। स्वपर दया, जो परपर दया है वह परपर दया तो है ही, पर वही दया हमारे स्व के बारे में भी जब सोचती है तो वह स्वपर दया है, वही विशुद्ध दया है। जो स्वपर हित कर हो ऐसी दया। स्वपर हित कर, पर का हित करते करते पर के हित में ही डूब गए और स्व को भूल गए, वह दया विशुद्ध दया नहीं हो सकती। पर जो पर की दया, पर से दया, पर दया की जाती है, उस पर दया की जगह है स्थान पर उसके साथ में स्व का चिंतन भी जब जुड़ जाता है, आत्म तत्व का चिंतन भी जब जुड़ जाता है, तो वह दया विशुद्ध दया होती है, वही धर्म है। धर्म की व्याख्या अध्यात्म में की जाती है। कैसे? वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। हमारी आत्मा भी एक वस्तु है, एक द्रव्य है, एक पदार्थ है, तो इसकी दया ही धर्म है। स्वदया हमेशा कहते हैं हमारे मुनिराज, हमारे गुरुजन, हम 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, इरियापथ समिति का पालन। ये तो व्यवहार से दया है कि मूंगी, कोई चींटी, कोई
सूक्ष्म जीव हमारे पैरों तले आकर मर न जाए। कोई भी वस्तु रखते उठाते हमारी पिंची से धीरे से उसको हटाने के भाव से, जीव हिंसा से बचने के भाव से फिर किताब रखेंगे, ग्रंथ रखेंगे या उस पर पट्टे पर बैठेंगे। तो ये सारी क्रियाएं जो है, ये सारी क्रिया जितनी पर दया पर के लिए है उतनी स्व के लिए है कि मैं हिंसा से बचूं, मैं स्व पर दया करूं। हिंसा से बचना स्व के प्रति दया है, वही विशुद्ध दया है। जो स्व पर का ध्यान रखे वही विशुद्ध दया है। और इस जिस दया में किसी प्रकार अपने ख्याति का, अपने क्या कहते हैं उसको, प्रसिद्धि का ऐसा हेतु न हो, वह दया स्व पर दया विशुद्ध धर्म है। दया विशुद्धो धम्मो, वही दया विशुद्ध धर्म है। तो इस प्रकार उस बाल्टी पर लिखा था, ऐसे धर्म की शरण में मैं जाता हूँ, धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मो दया विशुद्धो भी लिखा है एक तरफ से, दूसरी तरफ से लिखा है धम्मो दया विशुद्धो धम्मम शरणम गच्छामि। मैं ऐसी विशुद्ध दया के शरण में जाता हूँ, मैं विशुद्ध दया के शरण में जाता हूँ, क्योंकि ऐसी स्व पर विशुद्ध दया ही सही दया है, दया धर्म है, वस्तु का स्वभाव है। जो जो कूप में बाल्टी उतरती गई त्यों त्यों नीर की गहराई में झटपट चले जाते हैं प्राण रक्षण हेतु कूप मंडूक आदि अनगिन जलीय जंतु। प्राण बचाने हेतु भाग जाते हैं। भीड़ है, नारे लगाते हुए जा रही है रास्ते पर, जबकि इस प्रकार की रैली वैली निकालना बहुत चल रहा है आजकल। हम देखते हैं रास्ते पर नारे लगाते हैं, इसकी जय उसकी जय, ये दो वो दो वगैरह। पर पुलिस की लाठी आई या गोलीबार चली तो प्राण रक्षण हेतु भाग जाते हैं लोग। तो जैसे बाल्टी नीचे उतर रही है तो उस बाल्टी के वजन से हमारे प्राण न चले जाए, तो प्राण रक्षण के हेतु मंडूक ये नीचे जाकर छिप जाते जल में गहराई तक अपने प्राण बचाने हेतु। जो भय से भयभीत है वो प्राण बचाकर भाग जाता है। भय से जो भयभीत है वो अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु भाग जाता है, अपना जीव बचाते हुए खुशी मनाता है, आनंद मनाता है, सुख मनाता है। तो ये सारे जलीय जंतु प्राण रक्षण हेतु नील की गहराई में जाकर छिप गए। किंतु हलन चलन की क्रिया मुक्त हो अनिमेष अपलक निहारती है उतरती बाल्टी को। रसनाधीना रसलोलुपा सारी मछलियां वे, भोजन इससे कुछ तो मिलेगा इस आशा से। कुछ मछलियां, अन्य मछलियां जो ये हमारी चिंतन करने वाली मछली है, इसके साथ और भी कुछ मछलियां हलन चलन की क्रिया से मुक्त हो गई, स्थिर हो गई जल में, हिलती डुलती नहीं है। और अनिमेष अपलक, पलक भी बिना झपते हुए वह निहारती है वो ये बाल्टी को, ऊपर से आने वाली बाल्टी को। रसनाधीना रसलोलुपा ऐसी है वो अन्य मछलियां। ऐसा लगता है कुछ खाने को मिलेगा शायद इस बाल्टी में, भोजन कुछ तो मिलेगा, ये सारी मछलियां सोच रही है। इस आशा से वे बिल्कुल क्रिया मुक्त हो, हलन चलन की क्रिया मुक्त हो, अनिमेष बिना पलक झपकाए उस आने वाली बाल्टी को देखती है कि कुछ भोजन तो मिलेगा इससे। पर यह क्या वंचना, खाली बाल्टी देखकर, आगे 71 पेज, खाली बाल्टी देखकर वंचना ही हो रही है उनको। कुछ नहीं है बाल्टी में, तो खाली बाल्टी है, तो उनकी आशाएं जाती रही कि कुछ भोजन तो इससे मिलने वाला नहीं है। उसे नूतन जाल बंधन समझ सब मछलियां भागती है भीति से।
जब खाली बाल्टी देखी तो डर के भागने लग गई। नूतन जाल बंधन समझने लग गई उसे कि ये हमें जाल में फंसाएगा, ये बाल्टी हमें जाल में फंसाएगी। सब मछलियां भागती भीति से, मात्र एक ही मछली, वह संकल्पिता, वह मछली खड़ी है वहीं, साथ एक ही सखी है उसकी, और उस सखी को कुछ कहती है। वह क्या कहती है मछली अपनी सखी को? दो मछलियां खड़ी रह गई, बाकी तो भाग गई सारी। वो एक जो संकल्पिता मछली है, कृत संकल्पिता मछली है, अपने जीव के लिए, भावी भविष्य की भलाई के लिए, कल्याण के लिए चिंतन कर रही थी, वह भी रुक जाती, उसके साथ उसकी सखी भी रुक गई, और एक मछली, दूसरी मछली। तो ये कृत संकल्पिता मछली अपनी सखी को क्या कहती है? चल रही चल, इसी के शरण ले हम, धम्मो दया विशुद्धो, यही एकमात्र है अशरणों की शरण। महायतन है यह, यही हमारा जतन है, वरना निश्चित ही आज या कल, काल के काल में कवलित तो होने वाले ही है हम। चल रही चल सखी, उसको भी वह कहती है चल मेरे साथ, हा? इस बाल्टी की शरण ले हम, इस बाल्टी में जाए हम, इसकी शरण ले हम, क्योंकि इस पर लिखा है ना, धम्मो दया विशुद्धो, विशुद्ध धर्म ही दया है, दया का विशुद्ध धर्म ही धर्म है, यही एकमात्र है अशरणों की शरण। जिसका कोई शरण नहीं, ऐसे अशरणों के लिए एक ही शरण है, विशुद्ध धर्म। हमारा जैन धर्म विशुद्ध धर्म है, वह सदैव संयमित संकल्पित होकर निकल पड़ता है, राहगीर बनकर साधक का जीवन, संयम का जीवन अपना लेता है। अशरणों की शरण अगर कहीं है तो वही है एकमात्र धर्म। और वो धर्म कहाँ मिलता है? आयतनों में, धर्म स्थानों में, मंदिरों की शरण में, गुरुओं के चरणों में। यह महाआयतन है, महाधर्म स्थान है, यही हमारा जतन है। यहाँ हमारा जतन होगा, रक्षा होगी। किसकी रक्षा होगी? शरीर की नहीं, शरीर तो कभी न कभी मरना ही है, वरना निश्चित ही आज या कल काल के गाल में कवलित होंगे हम। ये काल का गाल हमें खा जाएगा, हमारा ग्रास बना लेगा, कवलित हो कर लेगा हमें। कवल ग्रास, काल का गाल हमें खा जाएगा, ग्रास बना लेगा। यही धर्म की शरण लेने वाला जो महाआयतन है, महान आयतन है, वह है हमारे धर्मस्थल, हमारे मंदिर, हमारे भगवान, हमारे गुरुजन, हमारा शुद्ध ग्रंथ भंडार। इन्हीं की चरणों में, इन्हीं की छाया में, सच्चे देव शास्त्र एक शब्द में अगर कहा जाए तो ये महाआयतन है। इनकी चरणों की छाया में ही हम निश्चित रूप से अपना जीवन, अपना भावी जीवन, अपने जीव का जतन कर सकते हैं। नहीं तो एक दिन तो मरना ही, आज न कल। समझाती है वो अपनी सखी को, चल रही चल, चल मेरे साथ तू भी, मैं आत्मकल्याण करना चाहती हूँ, तू भी चल मेरे साथ। इस प्रकार समझाती है। आगे कहती है, क्या पता नहीं तुझको, छोटी को बड़ी मछली साबुत निकलती है यहाँ, छोटी को बड़ी मछली साबुत निकलती है यहाँ। और सहधर्मी सजाति में ही वैर वैमनस्य का भाव परस्पर देखा जाता है। श्वान श्वान को देखकर हो नाखूने से धरती को खोदता हुआ गुर्राता है बुरी तरह। उसको उपदेश देती है कि यहाँ रहकर भी क्या लाभ होने वाला है, कौन सा है, पता नहीं क्या तुझको? अरे यहाँ छोटी मछली को बड़ी मछली साबुत निगल जाती है,
बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। कितना सुंदर उदाहरण है। संसार में भी देखिए, बड़े लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, वे गरीबों को लूटते हैं, उनसे काम कराते हैं, उनको निगल जाते हैं। मतलब निगल जाना, उनको खा लेना नहीं। यहाँ संसार में रहते हुए ऐसे कुछ लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वे गरीबों को छलते हैं, उनका जीवन समाप्त कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। यहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को साबुत पूरी की पूरी निगल जाती है। और सहधर्मी सजाति में भी वैर वैमनस्य का भाव परस्पर देखा जाता है। सजाति अपने जात वाले, व्यवहार से हम समझते हैं हम फला फला वाल है, हम खंडेलवाल है, हम सैतवाल है, हम बगैरवाल है, हम पोरवाल है, वगैरह वगैरह वगैरह। कितनी जातियां। ये सब जातियां असल में व्यवहार से हम भले ही कहें, साधर्मी कहे एक दूसरे को, वो भी अपनी जाति है। हम जैन, तुम भी जैन, साधर्मी, वो भी अपनी जाति हो गई एक, हम जैन धर्म के हैं, ये भी एक जाति हो गई। सारी व्यवहार से है ये जातियां। असल में जातियां तो चार ही है, नारकी, तिर्यंश, मनुष्य और देव, ये चार जातियां हैं। तो साधर्मी जाति मनुष्य की जाति, नारकी जाति साधर्मी, नारकी सारे, उनके भेद उपभेद वगैरह, देवों के भी भेद उपभेद, ये साधर्मी हो गए सारे। तो साधर्मी सारे परस्पर आपस में अपने सजाति में, सहधर्मी सजाति में वैर वैमनस्य ही पालते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। हम बड़े, तुम छोटे, हम ज्ञानी, तुम अज्ञानी, हम बुद्धिमान, तुम निर्बुद्ध, वगैरह वगैरह। कई प्रकार से दूसरों को तुच्छता के भाव से देखना, वैर वैमनस्य पालना, ये साधर्मियों में भी देखा जाता है, सहधर्मी सजाति में भी देखा जाता है। ये चार सजातियों में भी, और व्यवहार से जो ये भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां हैं, उनमें भी दूसरे को हल्के समझना, तुच्छ समझना। फलाने जाति के लोग, फला जाति के लोगों से रोटी बेटी व्यवहार नहीं करते, ये नहीं करते, संबंध नहीं रखते। हम वो है, अपने जाति के प्रति गर्व का अनुभव करते हैं, घमंड का अनुभव करते हैं, जबकि हम सारे मनुष्य हैं, ये भूल जाते हैं। हम सारे जीव हैं, एको जाति। भगवान महावीर ने कहा था, एक ही जाति है जीव, सब जीव एक जाति के हैं। तो इस प्रकार ये मछली अपनी सखी को समझाती है, क्या पता नहीं तुझे, अरे यहाँ भी कौन सा सुख है। श्वान को देखकर नाखूनों से धरती को कुरेदता है और गुर्राता है अपने ही श्वान जाति पर, बुरी तरह गुर्राता है। यानी श्वान भी श्वान को पसंद नहीं करता। तो जब आगे का प्रश्न देखिए 72, जब इस पर उसकी सखी बोलती है, अब इस पर उसकी सखी बोलती है, कदाचित बात सच है तुम्हारी, परंतु हमारे भक्षण से अपनी ही जाति यदि पुष्ट संतुष्ट होती है तो वह इष्ट है ना, क्योंकि अंत समय में अपनी ही जाति काम आती है और शेष बाकी जातियां तो दर्शक रहते हैं दार्शनिक बनकर। और विजाति का क्या विश्वास, आज श्वास पर विश्वास का श्वास घूटता सा देखा जा रहा है प्रत्यक्ष। और सुनो, बाहरी लिखावट सी भीतरी लिखावट, माल मिल जाए फिर कहना ही क्या। यहाँ तो मुख में राम और बगल में छुरी बगुलाई चलती है। ये उस सखी मछली के अनुभव बता रहे हैं। सखी मछली उस कृत संकल्पिता मछली को कहती है,
कि तुम कहती तो ठीक हो, परंतु दिखाई ऐसा देता है भाई कि हमारे भक्षण से हमारी जाति पुष्ट संतुष्ट अगर होती है तो इसमें क्या बुराई है? तो इष्ट ही है ना, अच्छा ही है वो तो। क्योंकि अंतिम समय में जरूरत पड़ने पर हमारी ही जाति हमारे काम आती है, और बाकी जातियां तो दर्शक बनकर देखते रहते हैं, जैनी जैनों के काम आएंगे, कोई दूसरे जाति वाले काम नहीं आएंगे, वो तो दर्शक बनकर देखेंगे। अगर किसी के पास जाओ आप, दूसरी जाति वाले के पास, उससे कहो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, उन्हें क्या तुम्हारे सारे जैन लोग तुमको ये नहीं करती क्या? तो जाति ही जाति के काम आती है, ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि शेष तो सब दर्शक बनकर खड़े हो जाते हैं, दार्शनिक बनकर तत्व ज्ञान की बातें सुनाते हैं। तो दूसरे जाति का क्या विश्वास? आज श्वास श्वास पर विश्वास का श्वास घुटता सा दिखाई दे रहा है। कितने श्वास, श्वास श्वास पर इस मनुष्य जाति के श्वास श्वास पर, प्रत्येक श्वास पर विश्वास का श्वास घुटता सा दिखाई दे रहा है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा, किसी जाति को किसी जाति पर विश्वास नहीं, दूसरी जाति पर विश्वास नहीं, अपनी ही जाति वालों को अपनी जाति वालों पर विश्वास नहीं। केवल जाति जाति पर ही एक दूसरे के प्रति बैरभाव वैमनस्य है, ऐसी बात नहीं। कई बातें हैं, हम लाख बार कहें सच्चे देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु, उनको उनकी शरण में जाइए, यही महाआयतन है। पर वास्तव में देव शास्त्र, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्रों पर भी कई प्रकार के वैमनस्य आज खड़े दिखाई दे रहे हैं। श्वास श्वास पर दम घुट रहा है प्रत्येक साधर्मी का। प्रत्येक साधर्मी का श्वास श्वास पर दम घुट रहा है। क्यों? किसी का विश्वास करने योग्य कोई रहा ही नहीं दुनिया में। हर एक दूसरे का विश्वासघात करते हैं। गुरु गुरुओं में चल रहा है, शास्त्रों शास्त्रों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये तत्व, ये सूत्र, इसका अर्थ ऐसा नहीं, ऐसा है, ये तुम गलत कर रहे हो, हम सही है। श्वास श्वास पर श्वास घुटता सा, विश्वास का श्वास घुटता सा है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा, ऐसी परिस्थितियां इस काल में हमें दिखाई देती। अब आप कहेंगे पंचम काल है, ऐसा ही चलने वाला है। काल को क्यों दोष देते हो? हम बिगड़ रहे हैं, दोष काल को दे रहे हैं। हम बिगड़ रहे हैं तो देखा जा रहा है प्रत्यक्ष। और सुनो, बाहरी लिखावट सी भीतरी लिखावट माल मिल जाए फिर कहना ही क्या। यहां तो मुख में राम और बगल में छुरी बगुलाई चलती है। बाहरी लिखावट और भीतरी लिखावट दो शब्द है। बाहरी लिखावट और भीतरी लिखावट में क्या अंतर है? जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब तत्व सूत्र पढ़ते हैं, उनका अर्थ सुनते हैं, बांटते हैं, तो आनंद आता है, उनके प्रति हमारा विश्वास भी जागृत हो जाता है। ये सारी बाहरी लिखावट है। पर घर जाके जो सुना, जो पढ़ा, जो समझ में आया, वो सारा धरा के धरा रह जाता है। फिर अपने काम धंधे में लग गए और प्रत्येक श्वास श्वास पर दूसरों का विश्वासघात करने पर तुल गए। तो बाहरी लिखावट और भीतरी लिखावट में अंतर है। जब भीतरी लिखावट को हम देखेंगे तो हमारी बाहरी लिखावट भी उस भीतरी लिखावट के अनुसार अपना पथ आक्रमित करेगी, अपना पथ चलेगी। जब भीतरी लिखावट हम देखेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं,
उसके प्रति महायतन समझकर शरण में जाएंगे ही नहीं, सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान ही नहीं करेंगे, तो ये बाहरी दिखावा, बाहरी लिखावट, बाहरी ज्ञान सब धरा की धरा रह जाएगा। तो कैसा है ये? मुख में राम और बगल में छुरी। मुंह से तो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सूत्र, बड़े बड़े शास्त्र, बड़ा बड़ा तत्व ज्ञान, ये सार वो सार वो सार सब पढ़ेंगे, उसकी वासना करेंगे, पर व्यवहार में उसमें से कोई एक बात भी उतर जाए तो भला हो उनका, उतर जाए तो भला हो उनका। तो इस प्रकार ये सारी बगुलाई है। बगुलाई, बकत ध्यान क्या करता है? पानी में एक पैर पर खड़ा हो जाता है आंखें बंद करके, जब कोई मछली पास से जाती है तो झट से आंखें खोल के उसको दबोच लेता है। तो ये बगुलाई है, ये बगुले की रीति है। तो इस प्रकार वो मछली की सहेली कहती है, दया का कथन निरा है और दया का वतन निरा है। दया की बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, पर जो दया का सही वतन है, सही क्षेत्र है, सही काल है, सही भाव है, वह अलग चीज है। बड़ी बड़ी बातें करना और स्वयं वैसा व्यवहार न करना और दूसरों को पढ़ाते रहना, दूसरे को सिखाते रहना, समझाते रहना और स्वयं सबसे अलग प्रकार का व्यवहार करना, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उससे अलग व्यवहार करना, तो क्या होगी उसकी पहचान? वह बगुला ही कहलाई। और वह ऐसा अपने आप को ख्याति लाभ का इच्छुक, ख्याति लाभ में अपना बड़प्पन मानने वाला बगुले के समान है। और एक में जीवन है, एक में जीवन का अभिनय है। एक में जीवन है, एक में जीवन का अभिनय है। अब तो अस्त्रों, शस्त्रों, वस्त्रों और कृपाणों पर भी दया धर्म का मूल लिखा मिलता है। अस्त्रों, शस्त्रों, वस्त्रों पर भी और कृपाणों पर भी दया धर्म का मूल लिखा मिलता है, किंतु कृपाण कृपालु नहीं है। वे स्वयं कहते हैं, हम है कृपाण, हम में कृपा न कृपाण। अब देखिए दो बातें हैं यहाँ। एक तो मुख में राम और बगल में छुरी वाली बात है, भीतर से कुछ बाहर से कुछ। जो भीतर है वह बाहर चला नहीं, केवल दिखावे की चीज रह गई। परंतु एक में जीवन है, भीतर की लिखावट में जीवन है, एक में जीवन का अभिनय है, बाहर की लिखावट में जीवन का अभिनय है। और अभिनय क्या होता है? जैसे रंगमंच पर जो नट लोग होते हैं वे राजा का वेश धारण कर लेते हैं और राजा की भूमिका में आ जाते हैं, वैसा ही बोलते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं, वैसा ही भाषण देते हैं। ये सारा अभिनय है। जब नाटक खत्म, अभिनय खत्म। जीवन कहाँ है? जीवन भीतरी लिखावट में है। अपने आत्मा का स्वरूप को समझने में, जानने में, अनुभव करने में सही जीवन है। वह भीतर की लिखावट ही सही जीवन है। एक में जीवन है तो दूसरे में जीवन का अभिनय है। अब तो अस्त्रों, शस्त्रों, वस्त्रों पर और कृपाणों पर भी दया धर्म का मूल लिखा मिलता है। ये तो बड़ी हास्य व्यंग्य वाली बात हो गई। हंसते हंसते व्यंग्य निकल आया इसमें से। अस्त्रों, शस्त्रों, वस्त्रों और कृपाणों पर भी दया धर्म का मूल लिखा होता है। जैसा सिगारेट के पैकेट पर लिखा होता है, सिगारेट पीना क्या कहते हैं, इसको आमंत्रण देना है रोग को, कर्क रोग। या शराब पीना
कर्क रोग को आमंत्रण देना या तंबाकू खाना, गुटखा खाना रोगों को आमंत्रण देता है। लिखा होता है। इसका मतलब क्या है कि मत खाओ, मत पियो, मत सेवन करो। पर सेवन करने के लिए उसका एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है टीवी पर, पुस्तकों पर, उस वस्तुओं पर, उन वस्तुओं पर। ये तो उल्टी रीत हो गई। उस पर अस्त्रो शस्त्रो वस्त्रो, अस्त्र पर, शस्त्र पर, कपड़ों पर भी हे राम लिखा हुआ होता है। ऐसे देखे जाते हैं वस्त्र, उस पर हे राम लिखा। तो दया धर्म का मूल है, ऐसा इन अस्त्रों शस्त्रों वस्त्रों पर लिखा है, कृपाणों पर भी लिखा है। आजकल जो शत्रु सेना को समाप्त करने के लिए जो बड़े बड़े बम बनाए जा रहे हैं, उन पर भी लिखा होता है दया धर्म। कृपाण पर भी लिखा होता है। कृपाण सीख लो के छोटा सा कृपाण हमेशा अपने पास रखे, ऐसा उनका नियम है, धर्म नियम है। तो कृपण लटका हुआ उनकी कमर में मिलता है। तो कृपाण स्वयं कहते हैं, कृपाण कृपालु नहीं है, किस पर कृपा विफा नहीं करता वो। अगर कोई उनके विरोध में बात करे, कृपाण के विरोध में कोई बात करे, तो कृपाण स्वयं कहते हैं हम किसी पर कृपा नहीं करते, क्योंकि शस्त्र है वो, तो एक वह शस्त्र है और उसके प्रयोग करने से किसी भी जीव का घात हो सकता है। हम है कृपाण, हम में कृपा नाम की चीज नहीं है। हम यहाँ रुकते हैं। कुछ भूल हो गई हो तो हमारे सुनने वाले साधर्मी भाई बंधु, हमारे गुरुजन क्षमा करें। अगले रविवार को फिर मिलेंगे। यहाँ हम समाप्त करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नो सदा देत हो।